हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। यूपी टेट सी टेट परीक्षा इसकी तैयारी में बाल विकास यानी सीडीपी के 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसलेक्सिया इनमें से किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। इसमें बालक क्या होता है, बालक को कोई भी विषय वस्तु का उच्चारण करना है या उसको पढ़ना है तो इन सब में उसको जो है कठिनाई होती है। यानी एक बालक को किसी विषय वस्तु का उच्चारण करने में, उसको पढ़ने में जो कठिनाई होती है, इसे ही डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो इसका आंसर हम कर लेंगे पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। और लिखने संबंधी विकार से संबंधित क्या है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो अभी ऑप्शन बी होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, शिक्षण कौशल की क्या उपयोगिता है? जो शिक्षण कौशल है यानी टीचिंग स्किल है, ये एक टीचर का, एक शिक्षक का एक ऐसा टूल होता है जिससे वो अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं, ताकि जो शिक्षण या शिक्षा है इसके उद्देश्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सके। तो इसकी उपयोगिता में आप जो पॉइंट्स है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना बिल्कुल टीचिंग स्किल है इसमें। ठीक है, ये भी ठीक होगा। विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाना ही टीचिंग स्किल है, ये इसकी उपयोगिता है। व्यवहार को संयमित करना भी। तो ये इसके तीनों ही क्या हैं, ये इसकी उपयोगिताएं हैं या इसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, वो विधि कौन सी है जिनके प्रयोग में विद्यार्थी के स्वयं पहल और प्रयास शामिल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये एक ऐसा मेथड, ऐसी विधि है जिसमें बालक जो है खुद ही प्रयोग करने की पहल करता है, कोशिश करता है और उसके आधार पर तथ्यों को इकट्ठा करता है और जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका समाधान स्वयं करने का प्रयास भी करता है। तो इसको हम बोलते हैं बाल केंद्रित विधि, और या इसको बोलेंगे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, किस विधि के द्वारा छात्रों में स्व अध्याय की आदत का निर्माण होता है? तो बालक बालिकाओं में जो स्व अध्याय की आदत का जो निर्माण होता है वो या विकास किससे होता है? समस्या समाधान विधि से। एक कक्षा में औसत से कम अंक लाने वाले 5 छात्र हैं, तो उन्हें अन्य छात्रों के समान लाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? तो जिन भी छात्रों के अंक जो है औसत से कम आए हैं, पहले उन छात्रों को, उन 5 बालकों को शिक्षा से संबंधित जो भी उनकी समस्या है उनको जानना होगा, और फिर जब ये पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके उपचार हेतु या उस समस्या के समाधान हेतु कोई उपचारात्मक शिक्षा उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अधिगम के कमज़ोर छात्रों की पहचान करना, उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ये सही सबसे प्रभावी होगा। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यदि एक विद्यार्थी अधिकांश कार्य स्वयं अपने हाथों से करेगा तो विद्यार्थी में क्या डेवलप होगा? थॉर्नडाइक ने कहा है कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जब बालक जो है, जब विद्यार्थी अधिकांश कार्य अपने हाथ से करता है, स्वयं ही करता है, तो वो अपने हाथ से करके ज़्यादा सीखता है। जब ज़्यादा सीखेगा तो उसमें जो आत्मविश्वास है उसका वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो है आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग अधिगम कैसी गतिविधि है? एक बालक के लिए सबसे पहला जो शिक्षा का केंद्र है वो उसका अपना परिवार है, घर है, माता है और फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चा है, जो बालक है, वो परिवार के सदस्यों के कार्य को देखकर सीखता है या अपने समाज में जो कार्य करते हैं व्यक्ति उनको देख करके सीखता है। तो परिवार भी समाज का ही हिस्सा है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक दृष्टि से क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है किस बात पर बल देता है? तो इसमें बालकों को जो बार बार अभ्यास करवाया जाता है, यानी अभ्यास और पुनरावृत्ति, ये दोनों पर बल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नेक्स्ट देखेंगे, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? स्किनर का कहना है कि जो बालक है वो, जो लोग दूसरे भाषा बोलते हैं, यानी बालक दूसरों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करता है,
जैसे दूसरे बोलते हैं वैसे ही बोलने की कोशिश करके वो सीखता है। तो इसका आंसर होगा अनुकरण और पुनर्बलन। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था को स्वार्थ की अवस्था भी कहा जाता है? तो इसमें जो संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था में बालक में जो है नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। तो जो चीज़ अगर आप उसको दोगे तो वो आपको वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्वार्थ की अवस्था होती है। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे कोर्सेस चल रहे हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से और इस कैटेगरी में जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे, जहां पर आपको मिलते हैं मेरे लाइव क्लासेस। और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे ही 24 मंथ पर आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये ऑफ़र 7 जनवरी से 12 जनवरी तक के बीच है। और अनअकैडमी यूपीपीसीएस के जितने भी कोर्सेस हैं आप सारे फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एक पीसीएस की जो आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है, जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, हर संडे को होती है 10 बजे। तो इसमें आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलता है। ये 12 मंथ का रैंक 2 से 3 लाते हैं तो आपको जो है 50% स्कॉलरशिप। तो ये स्पेशली स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, पूरा का पूरा 1 साल का अनअकैडमी लर्निंग ऐप से पीसीएस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज में एक वीर बैच है, रेजोल्यूशन बैच, जिसमें मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं। 4 जनवरी से बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। ऐसे ही लेखपाल का एक बैच है जो 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इन दोनों बैच को आप पढ़ सकते हैं। तो जो हम अभी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे, उस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, रैंक 1 लाते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको अनलॉक हो जाते हैं। ये प्लस के सारे कोर्स आपको अनलॉक होते हैं। अपर पीसीएस, लोअर का, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पेट का, लेखपाल, बीईओ का और ऑप्शनल का। और इसके अलावा अगर आप अलग से अगर इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। इन सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं किसी भी मंथ का। तो अगर आप इन पे 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप IALI10, ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं। और इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सभी कोर्सों का। सवाल नंबर अगला देखेंगे, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? ठीक है, आपको बताना है वीर पूजा की भावना एक बालक में किस अवस्था में जागृत होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक किसी भी वीर पुरुष को अपना आदर्श मानकर उसके जैसा करने की या उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, वैसा समझता है अपने आप को। ये अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, ऑप्शन सी। बालक और बालिका दोनों में ही। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जब एक व्यक्ति में, एक बालक में शारीरिक और मानसिक रूप से वो परिपक्व, मैच्योर हो जाता है तो वो किशोरावस्था या किशोर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसमें बालक और बालिका का जो चहुमुखी विकास है, इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से जो है ये परिपक्वता आ जाती है। 1 से 2.5 वर्ष के शिशुओं के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है गामक विकास होता है और ये जो है शैशवावस्था होती है। 1 से 2.5 वर्ष की जो आयु है ये शैशवावस्था है और इसमें जो शिशुओं का विकास होता है उसको हम गामक विकास बोलते हैं। एक बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको। पहला वाला जो ऑप्शन है इसको देखो, बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। ठीक है, तो जो विकास होता है इसमें जो है गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये बात सही है। बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यवहार के माध्यम से होता है, ये बात भी सही है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित अवधारणा है, ये बात गलत है, क्योंकि जो विकास है ये संकुचित अवधारणा नहीं है, ये एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें जो आपको असत्य वाला ही छांटना है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग किशोरावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था प्रारंभ होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो पियाजे के अकॉर्डिंग किशोरावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था प्रारंभ होती है और इसको हम बोलते हैं औपचारिक परिचालन की अवस्था। औपचारिक परिचालन की अवस्था या इसी को बोलते हैं औपचारिक क्रियात्मक विकास, जो 12 वर्ष से ऊपर। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है।
नेक्स्ट देखिए, अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु सर्वप्रथम निम्न में से किसका अनुकरण करता है? तो इसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं, शब्द हैं। जो एक बालक है, शिशु है, सबसे पहले वो क्या सुनेगा? क्या उसको इतना ज्ञान होगा या इतनी समझ होगी कि वो जो है किसी स्वर को आप बोलेंगे वैसे ही बोलेगा? सबसे पहले माँ या पिता या फिर कोई भी आगे परिवार में जो भी व्यक्ति होगा, जैसा शब्द उससे आप बोलोगे वो वैसा ही बोलेगा। वो शब्दों को सुनता है, शब्दों को सुनकर जो है वो वैसे ही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे फूटे शब्द ही निकलते हैं उसके मुंह से। तो इसमें जो है आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्दों का अनुकरण करके बच्चा जो है इसमें सीखता है। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग अभ्यास के नियम के अंतर्गत कितने उपनियम आते हैं? तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 नियम आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो अभ्यास का नियम है थॉर्नडाइक का, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि किसी कार्य को करने या उसमें अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको निरंतर अभ्यास यानी प्रयास करते रहना चाहिए। यह अभ्यास का नियम है थॉर्नडाइक का। अगर अभ्यास नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, तब सफलता नहीं मिलेगी, ये नहीं प्राप्त होगी। चलो, तो इस अभ्यास के नियम को हम श्रम का नियम के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जो 2 उपनियम है उसमें एक है उपयोगिता का नियम, दूसरा है अनुपयोगिता का नियम। ठीक है, ये 2 नियम दिए थे, ठीक है, इसमें उपनियम में। तो इसका क्या मतलब है? उपयोगिता के नियम में क्या है? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति अपने उपयोग की महत्व की जो चीज़ें होती हैं, वस्तु होती हैं, उनको करने के लिए वो प्रयास करता है। ठीक है, अगर किसी बालक के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ या कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो वो उसके लिए प्रयास या अभ्यास नहीं करता है, तो ये अनुपयोगिता का नियम। तो ये 2 उपनियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, एक सफलता मिलने के बाद में अनेक सफलताएं मिलती जाती हैं, ये कहावत अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ये देखो, ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है। थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम है उनमें से ही एक है ये। तो प्रभाव का नियम इसको हम जानते हैं प्रभाव के नियम के नाम से। जो भी चीज़, जो भी विषय वस्तु किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है वो उसी के लिए प्रयास करता है, तो इसे प्रभाव का नियम हम कहेंगे, ऑप्शन सी। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो बालक हैं वो किस तरह से सीखते हैं? वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो बालक होते हैं वो जो वयस्कों के साथ में जो परस्पर क्रियाएं करते हैं वो उससे सीखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी अध्यापक को पढ़ाते समय यदि ये लगता है कि उसका एक छात्र जो पहले विषय वस्तु को ध्यान से सुन व सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसको सीखने की प्रक्रिया का जो स्वाभाविक स्थिति, इसको मानना चाहिए, ऑप्शन डी। एक छात्र है अधिक सीखता है यदि उसे एक बालक के द्वारा, एक छात्र के द्वारा स्वयं क्रिया करके अगर वो सीखता है तो वो अधिक प्रभावी होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिया विधि से उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो इसमें देखिए बुद्धि लब्धि जो होती है इसका स्तर इस तरह के बालकों में जो है 80 से 90 के मध्य होता है, ये बात सही है। और इनमें सीखने की जो गति है वो भी धीमी होती है और इनमें जो है समायोजन की भी समस्या होती है। तो ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना, निवारण हेतु, समस्या के निवारण हेतु, क्या यहाँ ऐसे करेंगे, छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देना। तो ये सारे इसके प्रमुख कार्य हैं, ऑप्शन डी। देखिए, बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन का जो आरंभ है वो डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, शैशवावस्था में गामक क्रियाओं के रूप में विकास किसका महत्वपूर्ण है? तो जो बालक होता है इस अवस्था में बालक का जो गामक विकास है उसके तहत जो क्रियाएं होती हैं जो करता है, एक तो जैसे चलना फिरना वो करता है, खाना पीना, ठीक है, लिखना और अनुकरण करने जैसी क्रियाएं होती हैं उसमें। तो चलने फिरने, खाने पीने, लिखने और ये सभी क्रियाएं होती हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि बच्चों में उतना अहम भाव नहीं होता है जितना जीन पियाजे ने माना है? तो ब्राउन और कुक के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि बच्चों में उतना अहम भाव नहीं होता है जितने जीन पियाजे मानते हैं। यानी पियाजे के अकॉर्डिंग जो दिया गया था तो वो संज्ञानात्मक विकास
की कल्पना दी गई थी, मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, उसकी आलोचना की गई थी ब्राउन और क्रुक के द्वारा। सवाल नंबर अगला देखेंगे, पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया गया है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, कक्षा कक्ष में बालकों की भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होना चाहिए? तो जो सही क्रम है वो क्या होता है कि कौशल विकास का जो क्रम है वो क्या है, पहले बालक क्या करेगा, सुनेगा तो फिर वैसा बोलेगा तो फिर पढ़ेगा भी, ठीक है, और उसके बाद लिखेगा। तो ये क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ट्रैफिक सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना किस प्रकार का अधिगम है? ये क्या है, एक भावात्मक अधिगम है, ऑप्शन सी। एक बालक सफ़ेद गाय, सफ़ेद कुत्ता, अन्य सभी सफ़ेद वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होता है? तो इसको हम बोलते हैं अनुक्रिया समानीकरण। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। देखिए, ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सबसे पहले किस पर किया था? तो ब्रूनर जो है, इन्होंने अपना जो संज्ञान संबंधी अध्ययन किया था सबसे पहले वो प्रौढ़ों पर किया था, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद विद्यालय जाने वाले बालकों पे किया, उसके बाद 3 वर्ष के बालकों पे किया, उसके बाद नवजात शिशुओं पर किया। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं उसको? तो जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उसको व्यक्तिगत वार्ता कहा गया। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, निजी भाषा भी इसको कहा जाता है। अंतिम सवाल देखते हैं, कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को क्या करना उचित होगा? तो कक्षा में छात्रों में पढ़ाई को लेकर रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना एक अध्यापक को चाहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हो गए हमारे CDP के 30+ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।